देखिए, देश कोई सराय थोड़ी है कि कोई भी घुसपैठ कर जाएगा और देश में बस जाएगा। इसलिए नहीं, कानून के हिसाब से कानून अपना काम करेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबूल मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए, ये वो शब्द हैं जो राजनीति के अंदर बहुत लंबे समय से लगातार चले आ रहे हैं। राजनीति के अंदर आप लगातार सुनते होंगे कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या, इन लोगों को बसा लिया जाता है मात्र वोट बैंक के लालच में। इस बात को करते रहे हैं पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग, करते आज भी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इस बात को मुद्दा बनाया है कि अवैध घुसपैठिए या बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए और या कहीं से भी आने वाले जो अवैध रूप से घुसपैठ करते हैं देश के अंदर, और इसके साथ साथ खासकर रोहिंग्या, इनको लेकर के एक बड़ा मुद्दा बनता रहा है। और अब इस मुद्दे के अंदर तमाम राजनीतिक दल अपनी ताल मिला रहे हैं। दिल्ली के अंदर इस समय अगर आप कहें तो चुनाव से पहले, क्योंकि चुनाव की दस्तक है, दिल्ली में चुनाव की आहट हो चुकी है। विधानसभा चुनाव वहां के लिए कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। और उससे पहले एक मुद्दा जो बना रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक पत्र दिया गया चुनाव आयोग को, और उसके अंदर कई मतदाताओं के वोट काटने की बात कही गई, जिसमें कहा गया कि ये लोग घुसपैठिए हैं और अवैध घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं। मैं आपको पता है कि लंबे समय से मुद्दा रहा है, और इस बात के अंदर ताल मिलाई बाद में आम आदमी पार्टी ने। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि जो 12 साल से सत्ता में थे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, उन्होंने पहली बार एक आदेश पत्र जारी किया सरकार ने। और आदेश पत्र यह जारी किया कि सरकारी स्कूलों में जो एडमिशन दिया जाएगा उसके लिए पहचान होगी। अगर कोई अवैध घुसपैठिया या कोई रोहिंग्या है तो उनको फिर स्कूलों में दाखिला ना मिल जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए। ये सरकार ने आदेश निकाला, आम आदमी पार्टी की सरकार ने। महत्वपूर्ण बात आती है दोस्तों कि अगर दिल्ली पुलिस आदेश जारी कर रही है, दिल्ली पुलिस वहां पर पहचान कर रही है, शिनाख्त कर रही है, और उसके बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार ये आदेश निकाले, खैर चाहे वो कोई भी देश हो, उसके अंदर अवैध जो घुसपैठिए होते हैं, शरणार्थी होना अलग चीज है, नागरिकता लेना अलग बात हो जाती है। कहीं कोई नागरिकता ले लेता है वो दूसरा मैटर होता है, लेकिन अवैध रूप से जो घुसपैठ करते हैं, जिनकी किसी प्रकार की कोई पहचान नहीं होती, जो अवैध दस्तावेजों के साथ रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता, अस्मिता सबके लिए खतरा बनते हैं, क्योंकि उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती, उनकी कोई पहचान नहीं होती, कोई शिनाख्त नहीं होती। और ये सारा कुछ लंबे समय से मुद्दा बनता रहा, लेकिन लगता है वो समय आ गया है कि जब इस पर सरकारें सख्त होंगी, और वोट बैंक की आड़ में जो चलता रहा ये शायद आगे ना चले, क्योंकि दिल्ली से वहां पर शिनाख्त और वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो उसके बाद खतरा बना कि ये लोग जो अवैध घुसपैठिए और रोहिंग्या हरियाणा का रुख कर सकते हैं, तो इसको लेकर के हरियाणा सरकार भी एक्शन में आई। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर भारत सरकार के तीसरी बार वजीर हैं, फरीदाबाद के सांसद हैं, मीडिया से रूबरू हुए तो रोहिंग्या और अवैध घुसपैठियों को लेकर के उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि भारत कोई सराय नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है कि यहां पर आकर कोई भी रह जाए। क्योंकि हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी सरकार ने भी आदेश किए हैं, खासकर जो एनसीआर के साथ लगते जिले हैं, फरीदाबाद है, पलवल है, सोनीपत है, मेवात है, गुरुग्राम है, इन जिलों के अंदर वहां की पुलिस, वहां के पुलिस कप्तान और वहां के अधिकारी, वहां की जो सीआईडी है, ये नजर रख रही है कि कोई अवैध रूप से जो घुसपैठ करने वाले लोग हैं वो दिल्ली के रास्ते हरियाणा में दाखिल ना हो। इसके लिए हरियाणा के अंदर भी वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। तो उसको लेकर कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, उन्होंने कहा कि बड़ा स्पष्ट नजरिया है सरकार का। आप सुनिए क्या कहा कृष्णपाल गुर्जर ने। देखिए, देश कोई सराय थोड़ी है कि कोई भी घुसपैठ कर जाएगा और देश में बस जाएगा। इसलिए नहीं, कानून के हिसाब से कानून अपना काम करेगा। और घुसपैठिया कोई भी हो, उसमें जाति संप्रदाय का कोई भेद नहीं है। घुसपैठिया जो भारत का नागरिक नहीं है उसको यहां से निकाला जाएगा। तो कृष्णपाल गुर्जर कह रहे हैं कि ये कोई सराय नहीं है, कोई धर्मशाला नहीं है। उसके अंदर कह रहे हैं कि कोई जाति, धर्म, मजहब किसी का भेद किए बिना, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो,
अगर वो घुसपैठ करता है अवैध रूप से तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि वोट बैंक की आड़ में वोट बैंक को पक्का करने के लिए अगर कहीं कुछ ऐसा चल रहा था और इस पर अगर लगाम लगती है तो ये एक शुभ संकेत है। आने वाले समय के अंदर एक अच्छी बात होगी कि अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोगों पर सरकार का शिकंजा रहे, सरकार का चंगुल रहे और ये पहचान रहे कि कोई आदमी इस प्रकार से ना आ जाए। हालांकि अब एक्शन ये भी चल रहा है कि जो अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग हैं उनको वापस उनके मुल्क में भेजा जाएगा, उनके देश में वापस भेजा जाए। और सरकार के इस एक्शन को लेकर के तमाम सरकारी एजेंसीज एक्शन में हैं। और अगर देखें तो फिर राजनीतिक दलों को भी शायद अब ये सुध आने लगी है कि ऐसा आगे चलेगा नहीं। शायद इसलिए ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने आदेश जारी किए, वो 12 साल सरकार में सत्ता में रहने के बाद में 10 साल सत्ता में रहने के बाद उन्हें याद आई हो कि जो अवैध रूप से रहते हैं उनको स्कूलों में दाखिले ना मिलें, रोहिंग्याज हैं या जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको सिस्टम से बाहर किया जाए। क्या आपको भी लगता है कि ये आने वाले समय के लिए शुभ संकेत है? और क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग कहीं ना कहीं राष्ट्र की अस्मिता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए खतरा बनते हैं? आप सरकार के और पुलिस के इस एक्शन को कितना सटीक मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।